राम राम जी सभी को, जय माता दी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहो। तो सबसे पहले देखो, आज हमारे यहाँ का मौसम कितना प्यारा हो रहा है भाई। बारिश का मौसम हो रहा है। तो किस किस के यहाँ पे बारिश पड़ रही है या पड़ने वाली है, कमेंट करके जरूर बताना। देखो कितना ठंडा मौसम हो रहा है, देखो एकदम काला बादल हो रहा है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ विवेक जी की इच्छा मृत्यु के लिए, कि हमें विवेक जी की इच्छा मृत्यु कोर्ट से दिलवानी चाहिए या नहीं दिलवानी चाहिए, या मैंने जितना विवेक जी के लिए दुख सहा है उस दुख को सहने के बाद भी क्या मेरे मन में इतनी इतनी गंदी चीज़ आ कैसे गई कि मैं अपने पति की इच्छा मृत्यु चाहूँ। तो वो आप सबको वीडियो में मिलेगा। मैंने इतना करा, इतना संघर्ष करा है, इतने बुरे बुरे दिन देखे हैं, फिर भी मैं विवेक जी की इच्छा मृत्यु चाहती हूँ। वो आप इस वीडियो में ज़रूर देखना। और यहाँ पे देखो मेरे पति देव लेटे हुए हैं, ये देखो सारी अपनी चुन्नी उतार के और मुंह पर रख लिए। ये देखो, आप सीधा पिटाई पे हाथ जाएगा इनको। पिटाई करते हैं या प्यार करते हैं वो तो भाई समझ से बाहर है, इस चीज़ को हम भी नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। नीचे आप कमेंट पढ़ी रहे हो, बहुत दिन हो गए बहन तुम्हें अपने पति का करते हुए, तुम्हें ही हरीश राणा की तरह इच्छा मृत्यु मांग लेनी चाहिए कोर्ट से। भाई बहनों, कमेंट आपने पढ़ लिया है। इन्होंने लिखा है, बहुत दिन हो गए बहन तुम्हें अपने पति का करते हुए, तुम भी अब कोर्ट से अपने पति की इच्छा मृत्यु मांग लो और अपने बेटे को पालो। तो ये जो कमेंट किया है ना भाई तुमने, ये मेरे बिल्कुल यहाँ लगाया जाकर, इसने यहाँ चोट दी है। क्योंकि ये दुनिया दुखियारे को ज़्यादा दुख देता है, ये मैंने देख लिया इन 4 सालों में। इस दुनिया में 100% में से 10% लोग ऐसे हैं जो दुख में साथ खड़े हो जाते हैं, बाकी दुख देने वाले ही होते हैं। जो साथ खड़े होते हैं वो मेरे कमेंट में मुझे दिख ही जाते हैं कि ये मेरे साथ खड़े हैं। तो इसने लिखा है कि इच्छा मृत्यु मांग लूँ मैं भी अपने पति की, हरीश राणा की तरह। एक बात बता भाई, पहला तो तैने मुझे बहन लिख दिया कमेंट में कि बहन अपने पति की इच्छा मृत्यु मांग लो। तो अब ऐसे भी भाई हो गए क्या जो अपने पति का सुहाग गुजरते हुए देखना चाहेंगे? क्या अब ऐसे भी भाई होने लगे हैं? एक भाई बहन का रिश्ता इतना पवित्र होता है जिसमें ना कोई स्वार्थ होता है, ना कोई लालच होता है। भाई बहन के लिए मरती है और भाई बहन के लिए मरता है और बहन भाई के लिए मरती है। क्या इस रिश्ते में इतना स्वार्थ हो गया कि कुछ भी लिख सकते हो? या तो तुम मुझे बहन नहीं कहते, और जब बहन कहा तो तुम इस लब का लिखते नहीं। अभी मैं तुम्हारी खुद की बहन नहीं हूँ ना, एक खून से सींचे हुए नहीं हैं हम, इसलिए तुमने मुझे बहन भी बना लिया और मेरे मांग को उजाड़ने की भी बात लिख दी है ना। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे इस कमेंट का जवाब देती हूँ और बाकी ये भाई बहन भी देंगे जो मेरी वीडियो को देखते हैं। आज का मैंने व्लॉग बना रखा था विवेक जी का। देखो भाई बहनों, विवेक जी का व्लॉग मैं आपको खाना खिलाना, नहलाना, धुलाना, बिठाना, सारी चीज़ें मैं दिखा चुकी हूँ और 4 साल से मैं यही चीज़ें दिखा रही हूँ। तो मैं अब भी दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि आप लोग भी बोर हो रहे होगे कि एक चीज़ को ये 4 साल से दिखा रही है। दूसरी बात, रोना धोना भी मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर सारी चीज़ें हैं। मैं रो कर भी रोज़ वीडियो दिखा सकती हूँ। मैं पूरी सिंपैथी खेल कर भी तुम लोगों को और ज़्यादा अपनी तरफ को आकर्षित कर सकती हूँ। पर नहीं, ये चीज़ें मुझसे नहीं होंगी। जैसी हूँ मैं आप लोगों के सामने हूँ, जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो मैं दिखाती हूँ। जिस दिन मैं खुश होती हूँ उस दिन खुशी होकर वीडियो को बनाती हूँ, जिस दिन दुखी होती हूँ उस दिन दुखी होकर बनाती हूँ। तो इस भाई ने जो लिखा है तो इसका मैं रिप्लाई करना चाहती हूँ। मैंने भाई वो दिन देखो कितना सुकून मिलता है जब ये मेरे सर पे हाथ रखते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा मत लिखो, अभी मेरी दुनिया ही इसमें बसी हुई है, मेरी ज़िंदगी मेरे पति हैं, इनके लिए मेरी सांसें चलती हैं। अंदर से मुझे इतना रोना आ रहा है इस कमेंट को पढ़ के, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मैं अपनी बात रखूंगी आप लोगों के सामने। बाबू हाथ नीचे रख लेना विवेक। भाई मैंने वो दिन काटे हैं कि अगर मैंने बता दिया ना अपनी पूरी कहानी तो तेरी रूह कांप जाएगी। सोशल मीडिया पे विवेक की चोट के 1 साल बाद आई थी मैं, और ये भी नहीं कि 1 साल बाद आने के ही मुझे तुरंत पैसा आना स्टार्ट हो गया था। तब तक मैंने कैसे दिन काटे, मैंने इतने बुरे दिन काटे हैं, मैंने गरीबी को पास से देख रखा है। इसलिए मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है,
ना मैं लालच करती हूँ। मुझे इतने कमेंट आते हैं कि अपना बारकोड लगाओ या हमें बारकोड दो। आज तक मैंने किसी वीडियो में अपना बारकोड नहीं लगाया, आप खुद देखते हो, क्योंकि मैंने हर चीज़ देख रखी है। देख भाई, मैं इस पति के लिए ही हॉस्पिटल में एक महीना मैंने सीढ़ियों पे गुजारा है। जीने की, जो हॉस्पिटल के जीने होते हैं ना, उनकी सीढ़ियों पे सो के मैंने गुजारा है। मैं वो लड़की थी कि अगर किसी बर्तन में इतना सा दाग भी दिखाई देता था ना, तो उसे 2-3 बार धुल कर जब उसमें पानी पिया करती थी। और आज मैं वही लड़की हूँ कि मैं हॉस्पिटल के जिन्नों में सोई हूँ। ठीक है, मैं वो लड़की थी पतली सी, लेकिन खाट सबसे बड़ी लिया करती थी। सबसे पहली बिस्तर बिछा कर लेट जाती थी, कोई मेरी खाट ना घेर ले। और मैं वो लड़की हूँ जो पति के लिए नीचे सो गई। तो भाई, इच्छा मृत्यु मांगने के लिए, ये अपने पति को इच्छा मृत्यु देने के लिए मैंने ये बुरे दिन नहीं काटे हैं। मैं भी आप लोगों में से ही हूँ। मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा भी पति ठीक हो जाए। ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा भी नहीं चाहती भगवान से। मैं ज़िंदगी भर अपने पति की लैट्रिन खाट पर उठाने को तैयार हूँ। बस मेरा बैठ जाए और बैठ के मुझसे मेरा दर्द समझ ले कि मुझे कहाँ दर्द है, किस बात से मैं दुखी होती हूँ, किसकी बात मुझे इतनी लगती है, कौन मुझे गंदा बोलता है, कौन मुझे अच्छा बोलता है। मैं बस अपने पति को इतना देखना चाहती हूँ। मैं तो भगवान से इतना कहती हूँ, बस इतने ही ठीक हो जाएं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भाई, हरीश राणा की जो इच्छा मृत्यु मांगी गई थी, पहली बात तो उन्हें 14 साल हो गए थे। ठीक है, अभी विवेक जी को 4 साल हुए हैं। 14 वाला कितने ही हो जाऊँ, जब तक इनको दुख दिया है भगवान ने, ये सहेंगे। जब तक मेरे नसीब में सेवा लिखी है, मैं भी सेवा करूँगी अपने की। दूसरी बात भाई, हरीश राणा के माँ बाप बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी बस की बात नहीं था। ठीक है, और तीसरी बात, मैं अभी जवान हूँ और मैं अपने पति का कर सकती हूँ जब तक मेरे अंदर सांस है। मैं अपने पति का खुद करती हूँ जितना मुझसे होता है। व्हील चेयर वगैरह पर बिठवाना होता है तो पापा मम्मी बिठवा देते हैं, सहारा मुझे देते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि भाई वो सहारा नहीं देते, झूठ बोलना मेरे बस की नहीं है, वो सहारा देते हैं। क्योंकि आप खुद देख लो, अगर कोई लड़की आपको मेरे जैसी सोशल मीडिया पर मिलती है और वो ये बोलती है कि भाई मैं अकेला ही करती हूँ, तो सरासर झूठ है। क्योंकि व्हील चेयर पर ऐसे इंसान को अकेला आदमी बिठा नहीं सकता, चाहे वो पड़ोसी का आदमी बुलाए, चाहे वो गांव से बुलाए, चाहे अपने भाई को रखे, चाहे अपने माँ बाप को रखे, अकेले नहीं बिठा सकते ऐसे इंसान को। तो मैं भी अपने सास ससुर का सहारा लेती हूँ। 3 साल तक तो मेरा भाई खुद रहा है यहाँ, 3 साल तक मेरे भाई ने मेरे पति का करा है। और अब वो कभी कभी बीच में आ जाता है तो मम्मी पापा विवेक का करवा देते हैं। तो भाई इच्छा मृत्यु मांगने के लिए हमने इतने बुरे दिन नहीं देखे। लोगों से पैसे तक मांगे हैं मैंने। मैं ऐसे घर की लड़की थी कि हमेशा मैं पैसों में ही खेल रही हूँ। ठीक है, पैसे को पैसा नहीं समझा उस टाइम के दौर पे मैंने, क्योंकि बालक थी, मुझे पैसे की अहमियत का पता नहीं था। जब मेरे पे विपत्ति आई, जब मैंने जाना कि पैसा क्या चीज़ होती है, जब पैसा पास नहीं होता ना तो अपने भी मुंह फेर लेते हैं। पैसा मैंने अपने पति के लिए मांगा, रिश्तेदारों पे फ़ोन करती थी, कोई कहता था ले दे देंगे, कोई कहता था हमारे पास नहीं है। तो वो इच्छा मृत्यु मांगने के लिए नहीं करा मैंने भाई। आज मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आप लोगों के बीच हूँ, अच्छे कमेंट मुझे आते हैं, बुरे कमेंट भी आते हैं, उनका सबका सामना करती हूँ। फिर भी सोशल मीडिया में के बीच हूँ, आप लोगों के बीच हूँ। क्यों हूँ मैं? अपने पति के लिए हूँ, इनकी दवाई चलाने के लिए हूँ, अपने बेटे को पालने के लिए हूँ। और अगर आप लोग मेरे साथ रहे तो मेरे पति की इच्छा मृत्यु मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। सेवा मैं करती रहूँगी। अगर मैं हारी तो एक दिन पैसे से हार जाऊँगी कि मैं अपने पति का इलाज नहीं करा पाऊँगी, लेकिन तब भी मैं इच्छा मृत्यु नहीं मांगूँगी। आप लोग साथ रहोगे तो मेरे पति का इलाज चलता रहेगा, मैं नहीं हारूंगी। मेरा शरीर मेरे पति के लिए कभी नहीं हारेगा, कभी भी नहीं हारेगा। और अपने बेटे को पिता का और माँ का दोनों का मैं प्यार दे रही हूँ, जितना मुझसे दिया जा रहा है। पढ़ा भी रही हूँ, लिखा भी रही हूँ, खर्चे भी पूरे उठा रही हूँ, शौक़ भी उसके पूरे करती हूँ। ऐसे भी शौक़ नहीं करती कि वो ये मांग रहा है तो मुझे दिलवा नहीं है, क्योंकि भाई मुझे आगे का भी देखना है कि कल को वो कुछ बड़ी चीज़ मांगने लगा तो मैं कहाँ से ला के दूँगी। लेकिन छोटी छोटी ज़रूरतें उसकी भी पूरी करती हूँ। तो मुझे इच्छा मृत्यु मांगने की ज़रूरत नहीं है। देखना मेरा कितना भोला है, मेरे को तो कुछ भी ना पता कि मेरे लिए कोई इतना गंदा भी बोलता है नहीं बोलता है। बस खाना खाया और अपना मुंह पूछ लिया, देखो कैसे पूछ रहे हैं। तो भाई इतना बुरा मत लिखा करो, ये मासूम है, इनको तुम बालक समझो, इस टाइम बच्चा समझो।
बड़े बड़े लोगों में गिनती मत करो, ये मेरे डुग्गू से भी छोटे हैं। इनको ना तो ये पता है मेरा कहाँ मार देते हैं, इतनी ज़ोरों से मारते हैं कि बहुत देर रोती हूँ कभी कभी मैं। लेकिन ये नहीं है कि हर चीज़ में कैमरे में ही दिखाऊँ या हर टाइम मेरे हाथ में फ़ोन ही रहेगा। ऐसा मारते हैं बाज़ दिन, बहुत देर बैठ कर रोती हूँ खाट पर। क्यों? इन्हें पता ही नहीं, इस मासूम को कुछ नहीं पता, इनको बालक समझो तुम। तो ऐसा मत बोलो, ये ठीक हो जाएंगे एक दिन, आप लोगों का प्यार रहा तो, है ना विवेक? देखो गर्दन हिला के बताएंगे, बाप गर्दन हिला, ठीक हो जाओगे? हैं? देखो बताओ, ठीक हो जाओगे? जोर से हिलाओ गर्दन, ठीक हो जाओगे? जोर से हिलाओ, गर्दन उठाओ ऊपर को, गर्दन हिलाओ ऐसा करके, ठीक हो जाओगे? देख लो, वो खुद कह रहा है, तो आँखें बंद कर रखी। तो ये मेरी दुनिया है, मेरी ज़िंदगी है, इनके बिना मेरे पास कुछ नहीं है। धन दौलत, कोठी बंगले, सब कुछ मेरे मेरे पति हैं, ठीक है भाई? लेकिन ऐसा कमेंट मत करा करो, दिल बहुत दुखता है। इच्छा मृत्यु, तुम जिंदे इंसान की मुझसे इच्छा मृत्यु मंगवा रहे हो, तुम्हारी सोच कितनी घटिया, ऊपर से मुझे बहन भी मान रहे हो। भाई वो मेरी दुनिया है, जैसे भी है मेरे खाट पे है, मैं अपने को प्यार कर लूँ, ऐसा कर कर पुचकार लूँ, अपने की एक्सरसाइज कर लूँ, खाना खिला दूँ, नहला दूँ, है ना? अब मेरा टाइम नहीं निकल जाता, आदत सी पड़ गई भाई मुझे। अब मुझे आदत सी पड़ गई है। दुख तो देखो है ही, क्योंकि मेरा पति इस तरीके से है तो मुझे खुशी तो है नहीं, लेकिन मुझे आदत पड़ गई है कि ये तो मुझे करना ही है जब तक मेरे नसीब में लिखा हुआ है।